जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्य हो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जलधि लांघ गए अचिरज नाहि। एक ऐसे बाबा जिनके पास कोई बड़ा प्रचार नहीं था, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, फिर भी उनका नाम अमेरिका तक पहुंच गया। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट सभी इनके दर्शन को आए। कौन थे ये बाबा? उनका असली नाम क्या था और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनका एक छोटा सा आश्रम आज भी विश्व भर में श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड की पवित्र वादियों में छिपा एक चमत्कारी स्थल कैंची धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शांति, चमत्कार और कृपा की तलाश में आते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह बाबा नीम करोली महाराज की दिव्यता से गूंजता हुआ धाम है। सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया लक्ष्मण दास। बचपन से ही उनके व्यवहार में कुछ अलौकिक था। कभी आंख बंद कर घंटों ध्यान में डूबे रहना, कभी चमत्कारी बातें कहना। लोग उन्हें नहीं समझ पाए, पर वो तो भगवान हनुमान के परम भक्त थे। और एक दिन बिना कुछ कहे छोटी उम्र में ही घर छोड़कर चले गए। सारी जिंदगी त्याग और भक्ति में लगा दी। हमेशा कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, सब हनुमान जी करते हैं। नीम करोली बाबा से बहुत सारे चमत्कार भी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद इन्हें वो प्रख्याति मिली जिसके कारण आज भी लोग उन्हें पूजते हैं और उनके आश्रम में आते हैं। ऐसा ही एक किस्सा जो बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए। टीटी ने उन्हें अगले ही स्टेशन पर उतार दिया। जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन ने चलना बंद कर दिया। इंजन चलता पर गाड़ी नहीं हिलती। बाबा चुपचाप चिमटा लेकर वहीं बैठ गए और उस चिमटे को मिट्टी में गड़ा दिया। सब कुछ करने के बाद भी ट्रेन आगे नहीं चल रही थी। तब अधिकारियों ने उनसे क्षमा मांगी और अनुरोध किया, बाबा कृपा करें। बाबा ने शर्त रखी, इस जगह पर स्टेशन बने, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है स्टेशन के लिए। और वहीं से इस जगह का नाम पड़ा नीम करोली। बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी। ये बहुत ही ज्यादा चमत्कार की बात थी और ये किस्सा बहुत फेमस भी हुआ। ऐसे ही 1971 का वर्ष था। दुनिया बदली जा रही थी। भारत के पड़ोसी देश में जन आंदोलन चल रहा था। बाबा नीम करोली दिल्ली के बिरला आश्रम में थे। तभी एक व्यक्ति जो बहुत परेशान था, उसे देखकर वो बोले, उस आदमी को कुछ नहीं होगा, वो बाहर आएगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब 1971 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता संग्राम में थे, तो शेख मुजीबुर रहमान का जीवन संकट में आ गया था। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी फांसी लगभग तय मानी जा रही थी। जिस व्यक्ति से बाबा ने कहा था उस आदमी को कुछ नहीं होगा, उसे रिहा कर दिया जाएगा और उसका अपना देश बनेगा, वो और कोई नहीं, वो शेख मुजीबर के छोटे भाई थे। एक इंटरव्यू में बाद में उन्होंने इस किस्से के बारे में भी बताया था। और कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शेख मुजीब को रिहा कर दिया और जल्द ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने। बाबा की बात कही हुई सच साबित हुई। कैसे हुआ था कैंची धाम की स्थापना? 1960 के दशक में बाबा ने नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर भुवाली के पास एक सुंदर घाटी में आश्रम की स्थापना की। जब बाबा यहाँ आए तो उन्होंने वहां गांव के कुछ लोगों को कहा कि इस मिट्टी को खोदो। खोदने पर वहां से चिमटा मिला और उसके बाद बाबा ने कहा, हनुमान जी यहीं रहना चाहते हैं, यहीं पे हनुमान जी का मंदिर बनेगा। ये जगह दो पहाड़ियों के बीच ऐसे दिखती है मानो कैंची सी काटी गई हो, इसीलिए नाम पड़ा कैंची धाम। कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र है। कहते हैं जिनके मन में सच्ची श्रद्धा है, बाबा उनकी अनकही पुकार भी सुन लेते हैं। कई भक्तों ने चमत्कार देखे, किसी को लाइलाज बीमारी से मुक्ति, किसी को जीवन की दिशा। क्या आप जानते हैं एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, यहाँ तक कि हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स सभी नीम करोली बाबा की कृपा से प्रेरित हुए हैं। जॉब्स ने कैंची धाम आने की कोशिश की थी, लेकिन तब बाबा ब्रह्मलीन हो चुके थे। उन्हें बाबा के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, आगे का रास्ता जरूर दिखाई देने लगा था। उन्होंने
जुकरबर्ग को यहाँ आने की सलाह दी और कहा शांति चाहिए तो बाबा के पास जाओ। 11 सितंबर 1973 बाबा वृंदावन आश्रम में थे। सुबह उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। बाबा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा हनुमान चालीसा पढ़ो। जैसे ही शिष्य पाठ कर रहे थे, बाबा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और ब्रह्मलीन हो गए। उनकी मृत्यु एक शारीरिक अंत जरूर थी, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी अनंत रूप में लोगों तक पहुंच रहा है। कहा जाता है नीम करोली बाबा मरकर भी अमर हो गए। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी परम भक्त सिद्धि मां ने उनकी विरासत संभाली। वो कहती थी जहां बाबा की याद होगी वहां चमत्कार होगा। उन्होंने कैंची धाम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर साल 15 जून को बाबा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़, भंडारे, हनुमान चालीसा का पाठ, हजारों भक्त यहाँ आते हैं। किसी को संतान चाहिए, किसी को शांति, और कहते हैं बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। बाबा ने कभी प्रवचन नहीं दिए, वो बस मुस्कुराते और भक्त समझ जाते। उनका संदेश सीधा था, सबका भला करो और भगवान में विश्वास रखो। कैंची धाम एक स्थान नहीं, एक अनुभूति है जहां सिर्फ पग नहीं, आत्मा भी नतमस्तक होती है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।